बात 2011 की है, जब अन्ना हजारे की भूख हड़ताल ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दी। इस विरोध को मीडिया में बहुत कवरेज मिला। पूरे देश के लोगों ने इस विरोध में शामिल होना शुरू किया और अंत में उस वक्त की कांग्रेस सरकार को इस विरोध के सामने झुकना पड़ा। यहाँ से करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन में ये भाव आ गया कि आम आदमी की आवाज भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इन करोड़ों हिंदुस्तानियों में से एक नौजवान धारू राठी भी था। जर्मनी में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे धारू ने विरोध की न्यूज को फॉलो करना शुरू किया, तो ये एंटी करप्शन भाव उनके मन में भी आया। उन्होंने अपनी क्रेविसिटी को फॉलो करना शुरू करा और जल्द ही वो पॉलिटिक्स के रैबिट होल में घुसने लगे। जब ज्यादा से ज्यादा डेटा सामने आया तो पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्सिटीज भी उन्हें समझ आने लगी और यहाँ से उनका इंटरेस्ट इंडिया की पॉलिटिक्स में बढ़ना शुरू हुआ। ये इंटरेस्ट और बढ़ गया जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में 3 साल बाद सत्ता में आई। बट वेट, ये वीडियो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, ये धारू राठी की कहानी है। धारू राठी का यूट्यूब चैनल हमारे देश के सबसे अहम इंफोटेनमेंट चैनल में से एक है। आज की वीडियो में धारू राठी को बेहतर ढंग से जानने की कोशिश करेंगे। धारू की कहानी 2014 से भी 20 साल पहले शुरू होती है। आइए 20 साल पहले हरियाणा की तरफ चलते हैं। 90 के दशक के दौरान हरियाणा के जिले रोहतक में हिंदू जाट परिवार में एक व्यक्ति तय करता है कि वो इंजीनियर बनेगा। उस वक्त हरियाणा के ज्यादातर लोग या तो फौजी या किसानी में शामिल होते थे। फिर इंजीनियर बनने का ख्वाब थोड़ा दूर था, फिर भी उस व्यक्ति ने अपनी इंजीनियरिंग करी, शायद किसी लिहाज से स्टेटस को चैलेंज करा। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर राठी जी की, जिसने बाद में एक टीचर से शादी करी और फिर धारू ने 8 अक्टूबर को जन्म लिया। पेरेंट्स इंजीनियर और टीचर होने की वजह से धारू की परवरिश दूसरे बच्चों से थोड़ी अलग रही। इन्हें शुरुआत से ही प्रॉब्लम को सोल्व करने का कहा गया था। धारू के पिता कुछ सालों के बाद रोहतक से दिल्ली आए और यहाँ काम करना शुरू करा और जब ये धारू 9 साल का था तो धारू के पिता 2003 में हायर सैलरी और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से मलेशिया चले गए और उस वक्त धारू और उसकी माँ उसके नाना के पास रहना शुरू कर दिया। धारू के नाना एक BSF का ऑफिसर था, जिसकी वजह से उसकी पोस्टिंग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में की जाती थी और इसी वजह से धारू को भी मुख्तलिफ शहरों में रहने का एक्सपीरियंस और एडवेंचर मिल सका। धारू एक एवरेज स्टूडेंट थे जो स्टडी के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट लेते थे। 12-13 साल की उम्र में उसने कुछ फिगर्स का इस्तेमाल करके छोटी सी स्टॉप मोशन वीडियो क्लिप बनाई। ये उनकी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी का नतीजा थी और ये वीडियो सही मानों में धारू राठी की पहली वीडियो भी थी। 12th स्टैंडर्ड में 85% लाने के साथ साथ धारू ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अब वो इस डिसीजन में था कि वो किस कॉलेज में जाए। वो मुल्क के हर तीसरे युवक की तरह इंजीनियरिंग चाहता था, लेकिन वो हिंदुस्तान के किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था। फिर उसके सामने एक ऑप्शन मौजूद था कि इस देश से बाहर पढ़ाई करनी चाहिए और इसी वजह से उसने जर्मनी का इंतखाब किया। जर्मनी की वजह यह है कि जर्मनी में कॉलेज की ट्यूशन फीस दूसरे बड़े डेवलप देशों से बहुत कम है, क्योंकि जर्मनी के पास बहुत सारी फ्रेंडली एजुकेशन स्कीमें हैं। लिहाजा धारू ने जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन देना शुरू करी और एक यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद उसने अपना बैग बांधा और 17 साल की उम्र में जर्मनी जा पहुंचा। जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जा रहा था जब अन्ना हजारे ने हिंदुस्तान में विरोध किया और धारू ने सियासत में इंटरेस्ट लेना शुरू करा। धारू ने अगले चंद सालों के लिए देश की सियासत, पॉलिसी, मीडिया और इम्पोर्ट इवेंट की स्टडी करना शुरू करी। जितना वो इन चीजों के बारे में जानता जा रहा था उतना ही मायूस हो रहा था, जिसकी वजह ये थी कि देश की जड़ों में बैठा हुआ पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक भ्रष्टाचार था। फिर 2014 के इंतखाब आते हैं और बीजेपी सरकार सत्ता में आती है। नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन जाते हैं और अगर आपको याद है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही दिलचस्प कदम था। उस वक्त के दौरान तकरीबन हर एक ने पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और यहाँ से लोगों में सियासी आगाही भी बढ़ती गई। शायद इसकी वजह वजीर आजम नरेंद्र मोदी का लार्ज डे लाइफ कैरेक्टर था। धारू ने यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू की और 2016 में अपना पहला यूट्यूब वीडियो बनाया। उसकी वीडियो अपलोड करने के 1 माह के अंदर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आए। उस वक्त जियो ने भी देश में अपना पांव फैलाना शुरू किया, लिहाजा मजीद लोगों ने यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू की। उस वक्त की पहली वीडियो का जवाब बहुत अच्छा था। उसने कुछ और वीडियोस बनाई, उस पर भी बहुत अच्छा जवाब मिला। फिर क्या था, उसने एक के बाद एक इंफॉर्मेशन वीडियो बनाना शुरू की और अगले 6 महीनों में अगस्त 2017 तक उसने यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन हासिल कर लिया था। यहाँ से ही धारू ने रिसर्चर्स और एडिटर्स की टीम को
को हायर किया और अपने यूट्यूब चैनल के लिए मुकम्मल तौर पर काम करने का काम शुरू किया। उस वक्त थारू पर बहुत सारे इल्जामात भी लगाए गए थे, लेकिन थारू ने अपना काम जारी रखा और आज थारू राठी हमारे देश का मोस्ट फेमस यूट्यूबर है।